Hello students, good evening to all of you. Today I am going to teach the next topic, that is the coordination compound and its structure. So let's start. The first terminology, that is the coordination sphere. Coordination sphere. इसके बारे में पढ़ेंगे. Coordination sphere क्या होता है? In the structural formula of coordination compound, in the structural formula of coordination compound, in the structure formula of the coordination compound, the central metal atom and central metal atom or central metal cation or atom and ligands attached to it are written in a bracket, that is in a square bracket. क्या होगा? In the structural formula of the coordination compound, the central metal cation and the atom and the ligands attached to it. सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स जो भी हैं, लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल से जितनी भी लिगेंड लगेंगी वो उनको कहाँ लिखते हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. कहाँ लिखते हैं? आर रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. आर रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला में सेंट्रल मेटल एटम को या केटायन को और लिगेंड जो उससे जितनी लिगेंड्स अटैच होंगी उन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं. क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दूसरा टर्म है बेटा सेकंड टर्म है, दैट इज द आयनाइजेशन स्फीयर ऑफ काउंटर आयन. आयनाइजेशन स्फीयर सेकंड है आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन. ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन क्या होता है? केटायन और एनायन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज द सिंपली काउंटर आयन. सो द केटायन और एनायन outside the coordination sphere are called ionization sphere और काउंटर आयन आयन. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी क्या होगा? द केटायन और एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जो केटायन होंगे या एनायन होंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं उनको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोले जाएंगे. उनको क्या, दोनों हो सकते हैं, वो केटायन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एनायन भी हो सकता है. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगते हैं ये, इनको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे या आयनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे. लास्ट है आपका नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज द डोनर एटम. Simply the donor atom, the atom in the ligand that is directly attached to the atom in a ligand that is directly attached to the central metal
cation or atom is called donor atom, is called donor atom. क्या है डोनर एटम? क्या होगा डोनर एटम? बेसिकली क्या होगा? द एटम इन द लिगेंड दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम इज कॉल्ड डोनर एटम. जो लिगेंड में वो एटम जो डायरेक्टली किससे अटैच होगा? सेंट्रल मेटल से अटैच होगा, या सेंट्रल मेटल कैटायन से अटैच हो या एटम से अटैच हो, तो वो एटम लिगेंड का जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डोनर एटम बोलेंगे. नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. So the number of donor atoms attached to the number of donor atom attached to the central atom, central metal cation, central metal cation or metal atom or atom. क्या है? The number of donor atoms, the number of donor atoms attached to the central metal cation or atom is called coordination number, is called coordination number, is called coordination number. क्या होगा? जितने नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे, the number of donor atom that are attached to the central atom or metal cation or atom. central metal cation या एटम से जितने नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच होंगे वह उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं. जैसे आपका क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका है AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ प्लस. तो यहाँ पर क्या होगा? इस कंपाउंड में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जो Ag प्लस का होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag प्लस आयन का जो होगा वो क्या होगा? 2. कितना होगा? 2 होगा. क्यों? क्योंकि दो लिगेंड्स अटैच हैं और इसमें लिगेंड का जो नाइट्रोजन है वही आपका डोनर एटम है. डोनर एटम का है ना नाइट्रोजन. तो यहाँ डोनर एटम कितने हैं? 2 हैं. तो नंबर ऑफ डोनर एटम दैट आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल, तो आपका 2 हैं. 2 आपके नाइट्रोजन है, 2 टाइम्स अमोनिया से अटैच होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2. नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपका CuNH4 का होल 4 और यहाँ पर क्या है? 2 पॉजिटिव. CuNH4 का CuNH3 है, CuNH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर Cu, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu2 प्लस आयन कितना हो जाएगा? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर Cu प्लस आयन का क्या हो जाएगा? 4. यहाँ AgNH3 का होल ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2. और यहाँ क्या है? CuNH4 का होल ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. CuNH3 का होल 6 3 प्लस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu कोबाल्ट 3 प्लस का कितना हो जाएगा? 6. क्योंकि 6 डोनर एटम्स हैं आपके, 6 अमोनिया आपके अटैच हैं और हर अमोनिया में क्या है? एक ही नाइट्रोजन आपका डोनर एटम है, सिंगल नाइट्रोजन डोनर एटम. तो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितना हो जाएंगे? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज द कंपाउंड COEN का होल थ्राइस और यहाँ क्या है? 3 प्लस. COEN का होल थ्राइस, इसको क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो CO3 प्लस का होगा
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO3 प्लस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्यों होगा? क्योंकि इथाइलिन डाइमाइन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक इथाइलिन डाइमाइन में 2 नाइट्रोजन एटम क्या होते हैं, डोनर एटम की तरह काम करते हैं। तो एक में 2 डोनर एटम है, तो 3 में कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम जो हो जाएंगे वो कितने होंगे 6। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। नाउ वी विल सी द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। CO NH3 का होल 6 और ये क्या है Cl2। CO NH3 का होल 6 और ये क्या है Cl2। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये जो आपका सबसे पहले क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको समझेंगे। ये आपका कंपाउंड है, दिस इज द एग्जांपल स्टूडेंट्स। क्लियरली इसको समझेंगे, जितने अभी टर्म अभी तक आपने देखे वो सारे टर्म इसमें क्या इंक्लूडेड है। सी यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ और ये जो टर्म है ये Cl2, ये जो आपका है Cl2 है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये किसके बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन, और काउंटर आयन, काउंटर आयन आयनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे, या इसे क्या बोलेंगे काउंटर आयन बोलेंगे। और यहाँ पर जो ये आपका है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल कैटायन, मेटल कैटायन और एटम। ये सेंट्रल मेटल कैटायन हो गया या फिर एटम बोलेंगे। और ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे लीगेंड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे लीगेंड बोलेंगे। इसको हम NH3 को क्या बोलेंगे लीगेंड्स, ये लीगेंड्स। और ये जो 6 लिखा है ये क्या कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दिस इज ए कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल ले लिया जहां पर CO क्या है सेंट्रल एटम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है सेंट्रल मेटल और द लिगेंड्स, इन सबको हम क्या बोलेंगे सिंपली इसको क्या बोला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखा दिया, जो मेटल से जो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है इसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं या फिर क्या बोलेंगे काउंटर आयन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ लिगेंड्स के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं coordination number. So this is all about the introduction and the architecture and structure of the coordination compound. Hope you got the concept. Thank you. Have a good day.